बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा गाजी खान से मैं हूँ फयाज़ लगारी। आज डेरा गाजी खान में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। आखिर डेरा गाजी खान के सियाहती इलाके फोर्ट मनरो में अमरीकी दोशीज़ा के साथ हुआ क्या है? आया जो कुछ वो अपने सफारत खाने को बता रही है वो सच है या उसके पीछे उसके कोई अज़ाइम हैं, वो कोई मकासद लेकर इस इलाके में तीसरी बार आई हैं जहां पे गैर मुल्कियों के दाखिले पे पाबंदी है। आखिर इस पाबंदी वाले इलाके में वो बार बार आ क्यों रही थी? ये सारी बातें तो तहकीकात करने वाले इदारे इन सवालात के जवाब ज़रूर लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर इस लड़की के साथ यहाँ हुआ क्या है और ये कितना अरसे से यहाँ आ रही थी और किस शख्स के ज़रिए से ये यहाँ पे आई है। तो इस सारी तफसील जो मुझे इकट्ठी हुई है मैंने अपने ज़राए से पता किया है वो और ये जो लड़का है मुज़म्मिल शहज़ाद जिसके साथ वो राब्ते में थी वो आखिर क्या बतलाता है, ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मुझे तफसीलात मिल सकी हैं वो कुछ इस तरह हैं कि एक मुज़म्मिल शहज़ाद नामी जामपुर का एक लड़का है राजनपुर का, जो 5 भाई हैं, जो उनमें से ये जो है ये टूरिज़म का काम करता है। इसने एक ऐप बनाई हुई है ऑनलाइन टूरिज़म के हवाले से। जो भी कोई इनके साथ टूर करना चाहता है ये गाइड के तौर पे उसके साथ जाते हैं, तो उसके साथ उस ऐप के ज़रिए रब्ता करते हैं। ये बताते हैं कि 6 माह पहले इन्होंने टूरिज़म का ये काम शुरू किया था और इसके साथ अराबीला नामी लड़की ने फ़ोन नंबर फ़लाँ के पर रब्ता किया। 3 बार वो इसके पास आई हैं। पहली बार जनवरी में कराची में थी, 2 दिन मेरे पास रही, फिर वो घूमने चली गई, कुछ दिन बाद वापस चली गई। और दूसरी बार जून में राजनपुर मेरे पास आई थी, 1 दिन राजनपुर रहे थे, फिर उच्च शरीफ रहीम यार ख़ान सादकाबाद गए थे, फिर दोबारा राजनपुर आ गए थे और तकरीबन 2 हफ्ते मेरे साथ रही थी। मैं उसे बाहर से सीधा अपने घर ले जाता था ताकि किसी को पता ना चले। तो ये इस वजह से इसको अपने पास घर में जाके ठहराता था ताकि किसी को पता ना चले कि एक गैर मुल्की लड़की है और वो फिर जो है यहाँ क्यों रह रही है और इसकी तहकीकात ना हो, ताकि वो या कोई उसको नुकसान ना पहुँचे। उसकी केयर करने के हवाले से वो अपने घर में ले जाता था। और तीसरी बार 12/7/2022 को 7 बजे फैसल मोवर लाहौर से आई थी। 13/14/7/2000 को वो मेरे पास मेरे घर में रही। 15/7/2022 को हम दोनों जामपुर गए। ये मुज़म्मिल शहज़ाद का कहना है कि जामपुर बाइकर्स क्लब के नाम से है। फॉरनर को डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों की सियाहत के लिए मेज़बानी करता है। हम दोनों को क्लब वालों ने जामपुर में दावत दी। ये मुज़म्मिल शहज़ाद बता रहा है, उन्होंने दावत दी और थी 15/7/2022 को हम जामपुर गए और शाम को राजनपुर वापस आ गए। फिर 16/7/22 को तकरीबन 10 बजे दिन वैगन पर, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, कोई प्राइवेट सवारी पे नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैगन पर ये बता रहे हैं कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इनको 10 बजे दिन फोर्ट मनरो के लिए रवाना हुए थे। जब हम फोर्ट मनरो पहुँचे तो अराबीला ने मुझे बताया कि वो अजान खोसा लड़के से राब्ते में है जो कि टिक टाकर है और डेरा गाजी खान का है। वो भी फोर्ट मनरो आया हुआ है। अराबीला ने कहा उससे मिलते हैं। हम मिलने गए तो अजान खोसा एक और लड़की के साथ वहाँ पर आया हुआ था। हम घूमते फिरते रहे और रात को अराबीला ने मुझे कहा कि मैं अजान खोसा के पास
जाना चाहती हूँ। जिसके साथ उसका पहले से रब्ता था, मुझे उसके पास छोड़ो। ये मुज़म्मिल शहज़ाद कहते हैं कि मैं उसको उसके पास छोड़ा, रात को वो उसके साथ रही और सुबह दोबारा उसने मुझे कॉल की कि मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर मैं उसे अपने साथ लेकर अपने होटल में आ गया और मेरे साथ भी उसने जो है वो अपने जो जिनसी ताल्लुकात थे वो भी कायम किए हुए थे। और यहाँ हमने कंपनी की और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम वहाँ पे रहे, रूम में मेरे साथ रही। फिर सुबह दोबारा उसने कहा कि मुझे अजान खोसा के पास रूम में छोड़ो। फिर मैं उसको वहाँ पे छोड़ा। उसके साथ फिर उसने वही अपना जो था ताल्लुकात और वो वहीं पे कायम रखे। और ये अपनी मर्ज़ी के साथ उसने एक दोस्ती का ताल्लुक़ बनाया हुआ था और उस ताल्लुक़ में उसने सबके साथ, मेरे साथ भी वो कहता है कि उसके जिस्मानी ताल्लुकात थे और अजान खोसा के साथ भी उसके जिस्मानी ताल्लुकात थे। फिर हम 18/7/2022 को 8 बजे दिन फोर्ट मंडरू से वापस रवाना हुए और उसको अजान खोसा को वो मिली और खुशी से उससे जो है ना उसने इजाज़त तलब की कि मैं जा रही हूँ, फिर जब कभी आएंगे तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो वो फैसल मूवर से मुल्तान के लिए रवाना हुई, जहाँ उसने अपने लाहौर के लिए टिकट कराई हुई थी और वो फिर लाहौर वापस चली गई। जब ये लाहौर पहुंचती है तो ये जाके वहाँ ये अपने अमरीकी सफारत खाने से रब्ता करती है और उसको बताती है कि उसका साथ डेरा गाजी खान में जिनसी ज़्यादती की गई है। जबकि जो मेरे ज़राए बताते हैं, जो मुज़म्मिल शहज़ाद और अज़ान खोसा से जिन लोगों की बात हुई है, उनको उन्होंने बताया है कि इसने हमारे साथ दोस्ती की हुई थी और इसकी अपनी ही ख्वाहिश के मुताबिक हमने इसको ट्रीट किया है। इसकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने इसके अपने रब्ता करने के मुताबिक हम इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे घुमाते फिराते रहे हैं। जिस तरीके से वो हमारे साथ ताल्लुकात रखना चाहती थी, जितना क्लोज़ उसने हमारे साथ ताल्लुकात रखने चाहे, हमने उसके साथ उसकी अपनी मर्ज़ी के साथ रखा है। इसमें जो होटल जहाँ पे रहे हैं ये और जिस जगह पे ये रहे हैं वो पब्लिक मकामात हैं। ऐसी जगहों पे ज़्यादती का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है कि कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई ज़्यादती करे। तो अब इदारों को और ख़ास तौर पे अमरीकी इदारों को ये देखना चाहिए कि आया वो ख़ातून इन इलाकों में किस लिए आई थी तीसरी चौथी मरतबा, कि जहाँ गैर मुल्कियों के दाखिले पे पाबंदी है। उसने पाकिस्तान के कानून को वायलेट किया और उस इलाके में आ गई। फिर उसके पीछे खुद ही मुख्तलिफ 2 लड़कों के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, उनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए और उसके बाद फिर इल्ज़ाम आयद कर दिया। आया इसका पीछे उसके कोई मकासद हैं, वो खुद कोई इस तरह का गेम करना चाह रही है, इस शहर को, इस मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, या उसकी क्या मकासद हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग झांसे में आ जाते हैं, सादे लोग होते हैं और जब एक अरसे का 5-6 माह का ताल्लुक़ हो जाए तो फिर उस ताल्लुक़ की बुनियाद पे भी इंसान एतमाद कर लेता है। तो उसके पीछे जो उसके मकासद हैं, इसकी तहकीकात होना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा जो भी इस पेश रफ़्त आती है तो इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा।